नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं दिल से बिहार न्यूज़। इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार के सुपौल जिला से। कोसी नदी पर बने कोसी बैराज के 56 फाटक में से 22 फाटक खोल दिए गए हैं। 1.8.4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिए गए हैं। तकरीबन सुबह में 11 फाटक खुले हुए थे और शाम होते-होते 22 फाटक खुल गए और कल सुबह-सुबह होते हुए कहीं 36 फाटक ना खोल दिया जाए। जिस तरह से कोसी नदी में बने कोसी डैम का जलस्तर बढ़ रहा है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जल संसाधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग ने विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और कोसी नदी से सटे 13 जिलों को अलर्ट मोड में रखा गया है। वहीं बात करें किशनगंज और कटिहार की, तो किशनगंज और कटिहार में महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं आम लोगों से जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग अपील की है कि नदी किनारे जाने से बचें और मछुआरों से खास आग्रह किया गया कि बढ़ते जलस्तर में नौका लेकर मछली मारने न जाए, अप्रिय घटना घट सकती है। हम बात करें बिहार में बाढ़ की, तो बाढ़ आने का मुख्य कारण है बिहार में बने सिर्फ 2 डैम। बड़े-बड़े नदी पर मात्र 2 डैम बने हुए हैं, गंडक बैराज और कोसी बैराज। अगर बिहार में 2-3 डैम और होते, तो एकाएक जो पानी आ रही है, उसको कन्वर्ट करके अलग-अलग ब्रांच से अलग-अलग रास्ते से छोड़ा जाता। तकरीबन बागमती का कहर जो लोग देखते हैं बिहार में, उससे अछूता तो है नहीं। बिहार के 20% लोग जो हैं, बाढ़ के कारण ही बाहर रोज़गार के लिए जाते हैं। उसका मुख्य कारण बाढ़ है। देखिए सही तो आप बाढ़ ही मुख्य कारण है। फसल डूब जाती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, रोज़गार खत्म हो जाती है, पेट में भोजन के लिए सोचना पड़ता है। अभी बिहार में बीजेपी की सरकार है और वो भी पहली बार गठबंधन में बीजेपी की सरकार बनी है और सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी उनके पास अच्छा मौका है, केंद्र से कुछ बजट लेकर के बिहार में बाढ़ राहत के लिए कुछ अच्छा बजट लावे और बाढ़ राहत के लिए कुछ अच्छा उपाय करे। 2-3 डैम और बनवा दें। विकल्प यही है और 2-3 डैम पर किसानों के लिए जो है छोटे-छोटे नहर सिंचाई के लिए बनवा दें। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगी और बाढ़ से भी राहत हो जाएगी। जिस तरह का मंज़र आज का जो आया है कोसी बैराज का और महानंदा नदी का, लोग भय में जी रहे हैं वहाँ। अभी जून ही है, समय से पहले बाढ़ आ गई है क्योंकि नेपाल के तराई क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश बरस रही है और जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग बिहार के जो हैं, ये कह रहे हैं कि हम अलर्ट मोड पर हैं। अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और ट्रिपल एफ का सभी का विभाग से संबंधित सभी पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। और जिला प्रशासन के द्वारा क्या कहें, राजस्व कर्मचारी को भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। यानी 13 जिला बिहार में अलर्ट मोड पर है और बिहार के उत्तर भारत हिस्सा जो है, गंगा का इस पार का है उत्तर भारत, हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। सबसे ज़्यादा शोक माना जाता है कोसी नदी, लेकिन सरकार जो है इस पर कुछ ख़ास ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं। सीमांचल क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है और बिहार के जो सांसद हैं, कद्दावर सांसद कहे पूर्णिया के पप्पू यादव जी, हर साल बाढ़ में गरीबों के ऊपर लाखों करोड़ खर्च करते हैं। सरकार क्या बजट लाती है बाढ़ के लिए तो बोलती है हम लाखों करोड़ रुपया ब बिहार में बाढ़ बजट के लिए लाए हैं, लेकिन ज़मीन पर तो कुछ दिखता नहीं है। हर साल बाढ़ आता ही है। ऐसा कोई विकल्प बना ही नहीं हो जिसमें बिहार में बाढ़ ना आवे। पिछले साल तो ऐसा हुआ था दिल्ली में भी बाढ़ आ गई थी। भारत की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ आ गया था। दिल्ली में भी डूब गए थे कई घर। बाढ़ तो हर जगह आता है लेकिन बिहार में जो बाढ़ आता है, वो तो शोक माना जाता है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं और बाढ़ के कारण जो परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, वही परेशानी के डर से, घर डूब जाने के डर से, खेत में पेड़-पौधे लगा के बाहर प्रदेश चले जाते हैं कम रोज़ी-रोज़गार के लिए। और कोई ऐसा परिवार है जो बाहर गए हैं सो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, बस वही बाढ़ के कारण से। बागमती, कोसी, गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक, सभी नदी जो है, गंगा नदी, सभी नदी से पिछले साल आरा में देवनिया गाँव सुने होंगे आप, जिस तरह से गंगा में कटाव हुआ था शुरू,
सैकड़ों घर गंगा में समा गए और उसी के लिए आवाज़ उठा रहे थे भरत तिवारी। अब हालाँकि हम तो यही कहेंगे प्रशासन को मर्डर नहीं करना चाहिए था, जो भी है गलती किया, पहले तो अपराधी छवि का तो था नहीं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो था नहीं, उसका तरीका गलत था। तो कहे तो हाफ माइंड भी कह सकते हैं क्योंकि तरीका गलत था, बंदूक प्रशासन पर नहीं तानना था। जो भी होता, जैसा भी होता, राजनेताओं पर जूता का माला पहनाया जाता। जिस तरह से अगर उन पर भरोसा दिलाने के बाद उन्होंने कार्य नहीं किया, तो जूता का माला पहनाइए जनता के बीच में। बंदूक लेकर उठ जाना ये तो बहादुरी नहीं है। खैर तरीका गलत था लेकिन उनको यही है जो हाँ, सही तरीका से प्रशासन भी काम नहीं कर रही है बिहार सरकार की। 2 दिन पहले बिहार के जहानाबाद से एक वीडियो आया था, जहाँ बुलेट पर सवार 3 युवक हवाई फायरिंग कर रहे थे। प्रशासन अभी तक उसको शायद नहीं पकड़ पाई है। वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर वीडियो अभी दिखेगा आपको वायरल। हालाँकि अभी हम बात पर चर्चा करते-करते कहाँ चले गए, हमें खुद पता नहीं चला। मेरा मुख्य मुद्दा था जो बिहार में जो कोसी नदी की जो तबाही होती है, शोक की नदी, इस पर सोच के बहुत बुरा लगता है। मान लीजिए कि सुबह में 11 फाटक खुला था और शाम होते-होते 22 फाटक खुल गया और सुबह होते-होते 33 फाटक खुल जाएगा और परसों कहीं 56 फाटक ना खुल जाए। क्या होगा? तबाही होगी, लोग परेशान होंगे। मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं दिल से बिहार न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।